हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इग्नू सेंटर पर। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि आप सभी का असाइनमेंट आ चुका है और हम बेसिकली MEG 01, 02, 03 एंड 04 पर यानी फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस का असाइनमेंट इधर हम सॉल्व असाइनमेंट डील करेंगे। तो दोस्तों, आपको पहले अपना असाइनमेंट खोजने के लिए MEG इग्नू असाइनमेंट 2021 to 22 सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जैसे ही फर्स्ट में आपको ये दिख रहा है इग्नो MEG असाइनमेंट, और आपको जो वेब पेज दिख रहा है webservice.igno.ac.in, वहाँ पर जाकर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ MEG असाइनमेंट MEG जुलाई 2021 टू जनवरी 2022 दिख रहा होगा। वहाँ पर आप अपना जो असाइनमेंट है वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो हम आपको MEG 02 का क्वेश्चंस दिखाएंगे और उसके बाद में आपको सॉल्व वीडियो भी बना के यही चैनल पर अपडेट करेंगे। तो दोस्तों, MEG 02 पर हमने जैसे ही क्लिक किया वैसे ही ये जो पेज है वो डाउनलोड होने के लिए रेडी हो चुका है, और जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपका क्वेश्चन खुलकर रेडी हो जाएगा जो MEG 02 के लिए आपकी असाइनमेंट में दिया गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश असाइनमेंट 2020-21 फॉर जुलाई 2021 एंड जनवरी 2022 सेशन MEG 02 ब्रिटिश ड्रामा, और असाइनमेंट फॉर मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश MEG 02 ब्रिटिश ड्रामा। आपका जो प्रोग्राम रहेगा वो MEG 2021 to 22 रहेगा। कोर्स कोड MEG 02 रहेगा। आपको ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है वो क्वेश्चंस में पढ़ लेना है और किस प्रकार से आपको ये क्वेश्चंस के साथ डील करना है और आपकी कितनी मार्क्स रहेगी वो सब दिया गया होगा। आप पहले ये जो क्वेश्चंस है वहाँ गूगल पर सर्च करके ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। आपको इसी तरह एनरोलमेंट नंबर, नेम, एड्रेस, कोर्स टाइटल, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर और डेट आपको अच्छी तरह से अपना लिखकर आपको सेंड करना होगा। और आपकी जो ये रहेगी वो आपको यूज़ ओनली फुल स्केप साइज पेपर रहेगा। आपको जो लिखना है वो नंबर 6 पर देख सकते हैं, यू शुड राइट इन योर ओन हैंड राइटिंग। और जो आपकी सबमिशन के बारे में रहेगा वो द कंप्लीट असाइनमेंट शुड बी सेंड टू कोऑर्डिनेटर ऑफ स्टडी सेंटर ऑलरेडी टू यू बाय 31 मार्च फॉर जून एग्ज़ाम। तो जून में जो जिनका एडमिशन हुआ है जुलाई 2021 में या जून में, और जिनका जून में एग्ज़ाम होने वाला है वो 31 मार्च तक ये असाइनमेंट सेंड कर सकते हैं, और जिनका दिसंबर में एग्ज़ाम है वो 30 सितंबर तक ये असाइनमेंट का लास्ट डेट रहेगा। तो दोस्तों, आप ये जो पूरा है वो एक बार पढ़ लीजिएगा, और आपको जो क्वेश्चंस है वो इसके नीचे दिया गया होगा। तो दोस्तों, हम बेसिकली क्वेश्चंस पर डील करेंगे। आप देख सकते हैं MEG 02 ब्रिटिश ड्रामा बेस्ड ऑन ब्लॉक 1 to 9, कोर्स कोड MEG 02, असाइनमेंट कोड MEG 02 TMA/2022-21 to 22। आपका जो ये कोर्स में मार्क्स स्कोर करेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। आपको बस answer any 5 questions. All questions carry equal marks. Answer each question is about 350 to 400 words। तो दोस्तों, आपको जो कोई 5 क्वेश्चंस करना है, ये क्वेश्चंस आप ज़रूर देख लीजिए। 1 to 9 क्वेश्चंस तक है और ये आपको लिखना है 350 to 400 वर्ड्स पर। तो दोस्तों, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा राइट एन एसे ऑन ब्रिटिश ड्रामा इन 20th सेंचुरी, जो 20 मार्क्स का रहेगा। आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ 20 मार्क्स का रहेगा। आपका नंबर 2 पर है डिस्कस द प्ले विद इन द प्ले इन अ मिडसमर नाइट ड्रीम। नंबर 3 पर रहेगा आपका जो क्वेश्चन है वो टू व्हाट एक्सटेंट डज हैमलेट कॉरस्पॉन्ड टू क्लासिकल और मिडिवल नोशन ऑफ ट्रेजेडी। नंबर 4, कैन द एल्केमिस्ट be understood as a satire? Give suitable example. Number 5, can Eliza in Pygmalion be termed as feminist? Elaborate. Number 6, discuss the art of characterization in the play Boy of the Western World. Number 7, discuss Murder in the Cathedral as a poetic drama. Number 8, comment on the historical significance of Look Back in Anger. And number 9, discuss Waiting for Godot as a reflection of externalist theme। तो दोस्तों, ये जो है हम आपको यही सी वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चंस जो हम डील करेंगे वो हम आपको इसी वीडियो पर दिखाएंगे, जो कि ये आपका रहेगा वो पार्ट 1 रहेगा। और ये वीडियो हम थोड़ा पार्ट लंबा करके बनाएंगे, क्योंकि ये जो है वो आपका बहुत लंबा वीडियो बन सकता है अगर एक वीडियो में बनाए
तो दोस्तों इसीलिए इसका पार्ट पार्ट बनेगा, आप ज़रूर देखिएगा। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये जो आपका आंसर पीडीएफ है वो खुलकर रेडी है। तो आपको हमने जैसे बोला था, यही वीडियो में हम आपको क्वेश्चंस का जो आंसर है वो ओनली नंबर 1 करके दिखाएंगे और ये हम पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों आपकी जो हमने बता दिया है, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स एंड द क्वेश्चंस total number is 5, 9, and you have to do 5 questions, and each questions 20 marks, and 5 questions carry 100 marks, and you have to write the answers in about 350 to 400 words। तो दोस्तों हम जो फर्स्ट क्वेश्चन पर हम डील करने हैं वो है राइट एन इज ऑन ब्रिटिश ड्रामा इन द 20th सेंचुरी, जो आपका 20 मार्क्स कैरी करेगा। तो दोस्तों इसका आंसर है, in this point British drama in the 20th century is being described below. Let's check out all important points. British drama. Number 1, the naturalism had a significant effect on modern dramatic established from its origin in mid 19th century until the present day. It affected the way that production was acted, staged and presented, although it was not the only period that affected the way that audience thought. Barry never belonged to any college and theatre. The grade of his act is marked by creative humor, tender pathos, and fantasy. His most original and characteristic theatre is the Admire Triton. Number 2, the expressionism is a modernist period in British play that established in Europe in the early decade of the 20th century and later in the US. It tells part of the broader period of expressionism in the play. Number 3, the reaction against naturalism and realism were various. Some non-realism theatrical style give names for the past, some having names invented for them, and some seeming to fit in particularly play. Number 4, of the new styles, expressionism and symbolism most typified the modernist reaction against naturalism and realism, having in common that they were assertion or evocation of a reality beyond the name of positivist art. Number 5, the 1950 thought. The 1970s saw the rise of one of the most important periods in the modern British play, the kitchen sink drama. This kind of the play and several roles that distinguish them as a break from the form of play. Before them, they may be equal against play of the absurd, characterized by the theatre of authors such as Samuel Beckett. Tragic comedy is a literary genre that blends aspects of both comic and tragic form, most often seen in British dramatic literature. The term may differently describe either a tragic theatre which contains enough comic item to lighten the overall mood, or often a serious theatre with a happy ending. Number 7. British dramatic language is modeled on real-life conversation among people, and yet when one watches a theatre, one also has to consider the difference between drama talk and real talk. British dramatic language is ultimately always constructed or made up, and it often serves various uses. Number 8. An important culture period in the British drama which established in the late 1950s and early 1960s was kitchen sink realism, a term coined to describe novel drama, art and other play. The term angry gentlemen were often applied members of the
artistic movement. It uses a form of social realism which depict the domestic life of the carrier Oriental society to describe social problem and political problem. The drawing room theater of the post-war movement, typical of domestic like Newell Coward at Trelawny's Rattigan, were difficult in the 1950s by this angry gentleman. In the theatre, like John Osborne Look Back in Anger, it is performed in 1956. Neil Dunn and Arnold Wesker also brought social concern to the theatre. Number 9. Another great aspect of the post-war British drama includes great change in the way theatre are performed. These changes are interdependent with the changes in the way theatre are written. The innovation introduced by the theatre required new acting form, new play, the evolution of acting form and new fashion in the management of the play also encouraged the writing of immoralizing theatre. So friends, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था और हम सेकंड क्वेश्चन जो पार्ट 2 बनेगा उस पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल से हेल्प मिला तो ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करिएगा दोस्तों। ये आपका कमेंट, लाइक और शेयर ही हमें आगे आप सबका मदद करने में करेज देता है। तो दोस्तों, बिना भूले ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।